Assalamualaikum guys, welcome to another video, welcome to my YouTube channel Hanza Zulfकार अनबाइस एनालिसिस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 PSL के प्ले ऑफ हो चुके हैं, एक बाकी है और क्या करंट सिचुएशन है हम इस पे सारे पे बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। और पहले प्ले ऑफ की बात कर लेते हैं कि पहले प्ले ऑफ और सेकंड प्ले ऑफ के अंदर क्या क्या सिनेरियो रहा और कौन सी टीम जीती और कौन सी टीम हारी है, किस टीम के पास अभी चांस है। पहले हम बात कर लेते हैं प्ले ऑफ 1 की, जिसके अंदर मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स जो हैं वो एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थे। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का जो है फ़ैसला किया और उन्होंने जो है वो पिच टफ थी, बॉल जो है वो मूव हो रहा था और स्विंग भी हो रहा था, बॉल जो है वो बैट पे नहीं आ रही थी। तो मुल्तान सुल्तान ने जो है वो 160 का जो है वो टारगेट मतलब टोटल सेट किया और 161 का टारगेट दिया लाहौर कलंदर्स को। और ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब शायद कम टारगेट है, लेकिन लाहौर कलंदर्स की टीम जैसे ही चेज़ करने के लिए उनकी बैटर्स जो हैं वो मैदान में उतरे तो उनका आगाज़ अच्छा नहीं था और दाद देनी पड़ेगी जो है वो उनके मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स की को, कि उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग की और लाहौर कलंदर्स के बैटर्स को जो है अड़े हाथों लिया और उनको जो है वो मतलब उनकी विकेटें उड़ाते रहे। अगर हम बात करें हारिस मुल्तान सुल्तान जब बैटिंग कर रहे थे तो हारिस रऊफ़ की मुल्तान लाहौर कलंदर्स की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग थी और उन्होंने 4 ओवर्स में 34 रन दे के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और ख़ुसूसन लास्ट ओवर में जब हारिस रऊफ़ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और अगर ऐसा ना होता, उनमें से एक कैरम पोलार्ड थे जो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और अगर वो ये ना कर पाते तो 15-20 रन आप समझ लें कि और ऐड हो सकते थे। तो क्रेडिट गोज़ टू हारिस रऊफ़ के 160 पे जो है वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया मुल्तान सुल्तान को और 161 का टारगेट मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर को दिया। अब जब हम बात करें मुल्तान सुल्तान की तरफ से बॉलिंग की तो उनके जो शेल्डन कॉट्रेल हैं बॉलर, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उनकी वो भी लेफ़्ट आर्म पेसर हैं, हाइट बहुत अच्छी है उनकी, मूवमेंट थी उनके बॉल के अंदर। नियाजी ने उनको छक्का मारा, दैन अगली ही बॉल पे उन्होंने बोल्ड कर दिया, फिर अब्दुल्ला शफीक को भी उन्होंने बोल्ड कर दिया, फिर शहनशाह अफरीदी को भी आउट कर दिया और इस तरह से उन्होंने 3 ओवर्स में 20 रन दे के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और इन्होंने कॉट्रेल ने बहुत बड़ा डैमेज किया लाहौर कलंदर्स की बैटिंग को और उसके बाद लाहौर कलंदर्स संभल ना पाई और 76 रन पे जो है वो ऑल टीम आउट होगी और 80 प्लस के जो है वो रन से जो है वो लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो मुल्तान सुल्तान से हारी। मैं यहाँ पे बात करूँगा शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग की। शायद अगर आप पहले जो है वो बैटिंग करते हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं होता पिच का, लेकिन आप जो है वो आपको आइडिया नहीं होता कितना टारगेट अच्छा रहेगा। सम टाइम आप टारगेट देने के लिए जाते हैं तो 15-20 रन शॉर्ट हो जाते हैं और सम टाइम आप ज़्यादा टारगेट सेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें विकटें गंवा बैठते हैं और जो है वो एक अच्छा स्कोर भी नहीं बना पाते और विकटें जल्दी आपकी जो है वो गिर जाती हैं। तो इसी तरह अगर बॉलिंग में देखें, अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको नहीं आइडिया होता कि कौन सी लाइन और लेंथ इस पिच पे ठीक रहेगी और लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग के साथ यही रहा। मतलब शहनशाह अफरीदी ने बॉलिंग की तो उन्होंने कोशिश की यॉर्कर्स करने की और यॉर्कर्स नहीं हुए और थोड़ा सा पीछे जो है वो रहे और परफेक्ट यॉर्कर्स नहीं थे, जिसकी वजह से जो कैरन पोलार्ड हैं उनकी जो पावर हिटिंग है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो बॉडी पावर है, बॉडी स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से शहनशाह अफरीदी को छक्के पड़े, 3 छक्के पड़े सेकंड लास्ट ओवर में। तो इसके बरक्स अगर देखा जाए मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग को तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइनों लेंथ पे बॉल किया। लाहौर कलंदर्स को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला अपने खुल के शॉट्स खेलने का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शहनशाह अफरीदी को ये देखना चाहिए था थोड़ा सा ट्राई करके कि कहाँ पे जो है वो लाइनों लेंथ ठीक रहती, बजाय इसके कि बस वो एक ही जो है टून के साथ बॉलिंग करते और आगे बॉल करते और यॉर्कर्स की कोशिश करते और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ऑफ भी नज़र आए क्योंकि बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। और ये काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि जब शहनशाह अफरीदी को पहले 2 ओवर्स में जो उनका स्पेल होता है पावर प्ले के अंदर उसमें विकटें ना मिलें तो वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं और बैट्समैन उनको परेशान करते हैं और अगर विकटें मिल जाएं तो बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहती है। तो
शहनशाह अफरीदी को इस पे काम करना पड़ेगा। और ये पहले भी हम कई दफ़ा देख चुके हैं कि उनको लास्ट ओवर्स में जब शॉट्स पड़ती हैं तो काफ़ी ज़्यादा पड़ती हैं और काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो जाता है। आपको याद होगा कि 2022 में एक आई थिंक T20 वर्ल्ड कप था, उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो हैं प्लेयर्स, उन्होंने लास्ट ओवर्स में शहनशाह अफरीदी को अच्छी खासा स्कोर कर दिया था। तो अब अगर लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की बात की जाए तो फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, और फ़खर जमान का आप देख लें कि जब जब उन्हें चांस मिला है तो वो उसको अवेल करते हैं और बड़ी नहीं खेलते हैं। लेकिन अगर उनको चांस नहीं मिलता तो बड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं। पहले कोशिश करते हैं आराम से खेलें, फिर 2-3 जब ओवर खेल लेते हैं, 10-12 बॉलें, उसके बाद वो एकदम जो है वो कोशिश करते हैं कि अब जो है छक्के लगें, बजाय इसके कि वो थोड़ी कोशिश करें गैप्स में शॉट खेलने की, 2-4 चौके लगाएं, फिर बड़ी हिट के लिए जाएं। तो मतलब उनका कोई समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह का खेल खेल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें, जो कल पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग की लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़, मतलब आप देखें कि साइम अयूब नए प्लेयर है, उन्होंने थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया, बाबर आजम ने इम्प्रोवाइज़ किया, हारिस मोहम्मद हारिस की फिर शानदार बैटिंग थी। तो आपको थोड़े टेक्निकल स्ट्रॉन्ग जो है प्लेयर चाहिए, ये नहीं कि अब बस आप आए हैं और बस आंखें बंद करके हिटें लगा रहे हैं, बल बैल पे लगी बॉल अच्छी तरह मिडल होगी तो ठीक है, नहीं तो एज जो के आउट हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको देखना पड़ेगा। और इसी वजह से लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो कल बुरी तरह हारी और बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल वन साइडेड मैच था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि लाहौर कलंदर्स जो है वो टफ टाइम देगी मुल्तान सुल्तान्स को। तो फर्स्ट प्ले ऑफ के अंदर मुल्तान सुल्तान जीती, और मुल्तान सुल्तान अगर जीती तो वो डेफिनेटली डायरेक्ट फाइनल में जाएगी। और लाहौर कलंदर्स हार गई है तो वो जो है वो प्ले ऑफ टू जो है उसकी जीती हुई टीम के साथ दोबारा खेलेगी, और उसमें से जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी। तो अब हम प्ले ऑफ टू की बात कर लेते हैं। प्ले ऑफ टू था पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कल मैच था। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है डिफेंड करेंगे। और पेशावर ज़ल्मी जो है वो मैदान के अंदर उतरी। और मैंने वीडियो में अपनी में मेंशन किया था, लास्ट वीडियो आप देखिएगा चैनल पे, मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा और लास्ट वीडियो मेरी देखिएगा, इससे पहले वाली वीडियो। तो आपको जो है वो मिल जाएगी उसके ऊपर प्लेलिस्ट में। तो बाबर आजम और साइम अयूब जो है वो ओपनिंग करते हैं। बाबर आजम बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, 39 बॉलों पे 64 रन बनाते हैं। साइम अयूब की भी अच्छी बैटिंग थी, उन्होंने भी कोई 17 बॉलों पे 23 रन बनाए। लेकिन बाबर आजम ज़्यादा ले में दिखे, उनकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है और साइम अयूब थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद मोहम्मद हारिस आते हैं, और मोहम्मद हारिस का सिर्फ एक ही काम है कि 1 डाउन या 2 डाउन आए। और कल 2 डाउन आए थे, हसीबुल्ला इससे पहले आए थे। उनका एक ही काम है कि वो आएँ और एक बूस्ट दे दें पेशावर ज़ल्मी की इनिंग को, और उन्होंने ऐसा किया। 17 बॉलों पे 34 रन बनाए, 200 का स्ट्राइक रेट था। तो पेशावर ज़ल्मी को वो जो बूस्ट मिलना था वो यहाँ से मिला। और जो कल पिच थी वो भी डिफरेंट थी प्ले ऑफ वन से, हालांकि एक ही वेन्यू था, लाहौर में मैच था। तो उसमें यह था कि जब आपका पास बॉल न्यू था, हिटें लग रही थी, आप स्कोर कर पा रहे थे। जैसे ही बॉल थोड़ा सा पुराना होता था 10-12 ओवर्स के बाद, तो उस पर हिट लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था। बॉल स्विंग भी करता था, स्किड भी करता था, और आपके बैट पे बॉल आ नहीं रहा था। तो मैंने अब लास्ट वीडियो में इन्हीं तीनों का जिक्र किया था कि साइम अयूब, बाबर आजम और मोहम्मद हारिस का चलना जो है वो बहुत ज़रूरी है पेशावर ज़ल्मी के लिए, और फिर ही वो मैच जीत सकते हैं। लेकिन मुझे लगा था कि पता नहीं वो चलते हैं या नहीं, इसलिए मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को फेवरेट करार दिया। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छा खेला, लेकिन लास्ट पे जो है उनकी प्लानिंग ठीक नहीं थी, विकटें उन्होंने गिनवा दी और इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाए। मनरो की बैटिंग अच्छी नहीं रही, उनकी पूरे टूर्नामेंट में भी कोई ख़ास फॉर्म नहीं थी, एक दो इनिंग खेली लेकिन वो भी इतनी जो है वो इम्पैक्टफुल नहीं रही। तो उन्होंने कल फिर जो है वो आई थिंक 10 के अराउंड बॉलें खेली, लेकिन वो कोई स्कोर नहीं कर पाए सही तरह से, ना स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे थे, ना कोई मिडल कर पा रहे थे, ना कोई शॉट लगा पा रहे थे। पैड्स पे जो है वो उनके बॉलें लग रही थी, चाहे वो आमिर जमाल हों या सलमान इरशाद हों। टारगेट जो पेशावर ज़ल्मी ने दिया वो 183 या 84 का था। और क्योंकि स्टार्ट में पिच बहुत अच्छी थी, बाद में जो है वो ऐसे लगा कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स ने कम बैक किया है और इस वजह से जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लिया, वरना में भी 200 प्लस होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में ये वजह थी कि पिच जो है वो बाद में बॉल पुराने होने की वजह से जो है पिच
बॉलर्स के लिए ज़्यादा अच्छी साबित हो रही थी। इस वजह से जैसे ही इस्लामाबाद यूनाइटेड भी लास्ट ओवर्स में आए तो उनसे भी बैटिंग नहीं हो पा रही थी। तो अब इधर बात करें कि पेशावर ज़ल्मी की तो बात कर दी, उनके जो 3 प्लेयर्स जो मैंने मेंशन किया था कि उनका चलना ज़रूरी है और वो चले और उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया और उसी की वजह से जो है पेशावर ज़ल्मी एक अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब हुआ, एक अच्छा टारगेट दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसको अचीव करने के लिए उतरी। तो शुएब मकसूद ने 48 बालों पे 60 रन बनाए। हेल्स जब बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो जीत जाएगी, लेकिन वो भी 37 बालों पे 57 रन बना के आउट हो गए। शादाब ने लास्ट पे कोशिश की लेकिन वो भी 12 बालों पे 26 बना पाए। और यहाँ पे मैं मतलब अगर तारीफ़ करूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बहुत अच्छी बैटिंग थी। आज़म खान आउट हो गए बगैर रन बनाए, इसी तरह फ़हीम अशरफ रन आउट हो गए। मतलब फ़हीम अशरफ का रन आउट किसी तरह पे भी जस्टिफाइबल नहीं था। सामने बॉल थी, बॉलर बॉल को पकड़ने जा रहा है और आप रन लेने जा रहे हैं। सामने जो है मनरो वो किसी तरह से भी लग नहीं रहे थे कि वो रन लेने की कोशिश करेंगे या वो आपको सिग्नल दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टारगेट से काफ़ी पीछे रह गई। और यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगा सलमान इरशाद की पहले नंबर पे, जिन्होंने 4 ओवर्स में 18 रन दी और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और दूसरे नंबर पे आमिर जमाल की, मतलब अगर आप आमिर जमाल को देखें तो एज ए ऑल राउंड उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मैन ऑफ द मैच भी लिए हैं। तो इस तरह से अभी पहले मैन ऑफ द मैच होता था, प्लेयर ऑफ द मैच है। तो आमिर जमाल ने बॉलिंग फिगर उनके बहुत अच्छे रहे, उन्होंने 4 ओवर्स में 36 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो सलमान इरशाद की बॉलिंग की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने बहुत क्रूशियल टाइम पे विकेटें भी ली और जो है वो रिस्ट्रिक्ट भी किया और रन्स को भी कंट्रोल किया। तो ओवरऑल ये सिनेरियो रहा। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा क्रिटिक करूँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है पता था कि पहले पिच इस तरह से कर चुकी है, या शायद वो इस गलतफहमी में थे कि उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी एंड के डेप्थ ओवर्स में, इसलिए जो है वो पेशावर ज़ल्मी ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं बना पाई। तो शायद वो इस गलतफहमी में थे जिसकी वजह से उन्होंने स्टार्ट में जो है वो आप देखेंगे कि किसी भी स्टेज पे वो उस सिचुएशन में पेशावर ज़ल्मी से आगे नहीं रहे। वो 16, 15, 19 रन जो हैं वो पीछे ही रहे जो है वो उस स्टेज पे, उस ओवर्स पे जिस पे पेशावर ज़ल्मी जो है अपनी इनिंग्स में जो है वो ज़्यादा रन्स बनाए हुए थे, इनसे 15, 16 रन, 20 रन, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उनसे पीछे ही रही हर ओवर में। तो यही चीज़ मुझे खटक रही थी कि आपको पता है कि लास्ट ओवर्स में मैच स्कोर नहीं बन पा रहे और उन्होंने 2 बॉलर्स जो हैं वो आमिर जमाल और इरशाद जो हैं वो उन्होंने रखे हुए हैं और वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं और उनको सूट भी करेगी पिच। तो आपको पहले ही जो है वो स्ट्राइक रेट ज़्यादा रखना चाहिए था। लेकिन शायद वो विकेटों के उसमें थे कि विकेट्स जो हैं वो हमारी बच ही रहे हैं और आस्ता आस्ता हम खेलते हैं। हालांकि ठीक था, मेंटेन किया होता स्ट्राइक रेट, लेकिन और ज़्यादा अच्छा खेलना था ताकि लास्ट ओवर्स में जो है वो इजीली फिनिश कर पाएँ, क्योंकि पिच जो है वो अपना सारा स्टांस बदल लेती है और बॉलर्स को सपोर्ट करने लगती है, बैटर्स के लिए जो है वो सपोर्ट नहीं होती। तो ये हमारा जो है वो आज का इन दोनों प्लेऑफ्स के बारे में तज़िया था। और गुड पेशावर ज़ल्मी जिस तरह की फॉर्म दिखा रही है, मुझे लग रहा है कि जो अब आज थर्ड प्लेऑफ है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, उसमें भी शायद पेशावर ज़ल्मी जो है वो जीत जाए। उसकी वजह यह है कि पेशावर ज़ल्मी के जो बैटर्स हैं इन बाबर आजम, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस, इनका जो है परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये परफॉर्म करते हैं तो लाहौर कलंदर्स जो है मैच आ जाएगी, पेशावर ज़ल्मी मैच जीत जाएगी। और दूसरा ये कि पिच जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, पिच बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। और मतलब हमें 2 मैचेस हुए हैं अभी प्लेऑफ्स के और दोनों में डिफरेंट पिचेस नज़र आई हैं। अब थर्ड प्लेऑफ में पता नहीं कौन सी पिच जो है वो किस तरह बिहेव करती है, उसका कोई आइडिया नहीं है। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी कि पिच किस तरह की है, वो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करेगी या पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करेगी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के पास बैटिंग है एज़ कम्पेयर टू लाहौर कलंदर्स। और बॉलिंग भी देखी जाए तो मतलब जिस तरह से सलमान इरशाद ने और आमिर जमाल ने बॉलिंग की है, 40 की स्पीड अराउंड मैं एक्सपेक्ट करता था, लेकिन कल जो है उन्होंने 145 प्लस 150 को भी उन्होंने टच किया। तो इतनी पेस के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा एडिशन है। पाकिस्तान के पास एक ऑलराउंडर की कमी थी और अगर आमिर जमाल जो हैं वो हिटर्स भी अच्छे हैं और इस तरह की बॉलिंग भी अगर वो कर सकते हैं तो आमिर जमाल का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है एज ए ऑलराउंडर पाकिस्तानी टीम के अंदर।
और शायद सेलेक्ट भी हुए हैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इनिंग्स में सीरीज़ में, मुझे कंफर्म नहीं है। प्ले ऑफ 3 में लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और मुझे पेशावर ज़ल्मी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, लेकिन पिच भी डिपेंड करेगी। और लाहौर कलंदर्स की तरफ से जो फ़खर जमान है उनका यही है कि उनको चांस मिले तो वो बड़ी इनिंग खेलते हैं, वरना उनके आउट होने के चांसेस ही ज़्यादा हैं। और अब्दुल्ला शफीक जो पहले परफॉर्म कर रहे थे, जिनकी वजह से लाहौर जो है वो मैच जीत रही थी, अब उनसे भी परफॉर्म नहीं हो रहा, वो भी आउट हो जाते हैं। तो पीछे जो है वो बैटिंग बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है। बॉलिंग भी लास्ट मैच में कोई ख़ास परफॉर्म नहीं कर पाई, तो कुछ इश्यूज़ हैं लाहौर कलंदर्स के साथ, तो इनको जो है देखना पड़ेगा। और ये भी खबरें आ रही थी कि शहीन शाह अफरीदी बुखार में थे और बुखार के बावजूद वो मैच खेलना है। तो भाई अगर बुखार था तो आप छोड़ दें मैच, आप किसी और को मौका दें। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप बुखार में मैच खेलने और अच्छी जो है परफॉर्मेंस हो जाए तो आप कहें जी कि बुखार के बावजूद जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और अगर बुरी हो जाए तो आप कहें जी कि बुखार में था इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाई। तो मतलब आपको जो है वो एक डिसीजन लेना पड़ेगा जो टीम के लिए अच्छा हो, जो है वो आपकी फ्रेंचाइज के लिए अच्छा हो। तो ये चीज़ें थी। आई होप सो कि ये मे भी कम बैक करें और इनको जो है वो अपनी बैटिंग प्रूव करनी पड़ेगी। और शहीन शाह अफरीदी को बजाय इसके कि वो प्रेशराइज हो जाएं पहले, अगर उनको विकटें ना मिलें, उनको अपनी लाइन और लेंथ पे डेप्थ ओवर्स में अपनी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। एज ए क्रिकेट फ़ैन जो है मेरा ये एनालिसिस था, और इसी तरह का एनालिसिस जो है वो मैं तकरीबन हर मैच में देता हूँ। मैच से पहले मैंने कुछ फिगर्स भी बताए थे प्ले ऑफ 1 और प्ले ऑफ 2 के बारे में कि क्या फिगर्स हैं। अगर आप वो चेकआउट कर लें तो करना चाहें तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी हैं, तो आप वहाँ से चेक कर लें। तो इसी के साथ ही मैं आपसे जो है इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।